तो एक बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल गया है? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काफी समय से बेड रेस्ट पर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसको लेकर लगातार विपक्षियों की ये मांग कि महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री की जरूरत है, मुख्यमंत्री का कार्यभार आदित्य ठाकरे को सौंप दिया जाए। और ऐसे में अजीत पवार की फिसली जुबान, ऐसे में अजीत पवार का एक बयान मीडिया से संबोधित करते वक्त कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर फैसला मुख्यमंत्री माननीय आदित्य ठाकरे लेंगे। तो इस साफ तौर से इससे अब महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। और ये सवाल कि क्या वाकई मुख्यमंत्री का कार्यभार आदित्य ठाकरे को सौंप दिया गया है, जिस तरीके से अजीत पवार का ये नया बयान जो है वो सामने आया है। दरअसल आज पुणे में उन्होंने एक समीक्षा बैठक ली थी कोरोना को लेकर, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर महाराष्ट्र में 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की खपत हुई तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। और ऐसे में उनका बयान ये आता है, ऐसे में अजीत पवार का ये बयान आता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर फैसला मुख्यमंत्री के नाते से आदित्य ठाकरे लेंगे। सुनिए जरा। आता देखील तुम्ही बघताय संख्या झालेली आहे, तरी आपण रात्रीची संचारबंदी आणि दिवसाची जमावबंदी त्या ठिकाणी केलेली आहे। बाकी सगळं आपण चालू ठेवलं, परंतु नियमाचं पालन करून चालू ठेवलेलं आहे आणि तशाच पद्धतीने पुढे जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। पण जर ऑक्सिजनची मागणी फार मोठ्या प्रमाणावर जर वाढली तर मात्र याबद्दलचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने आदित्य ठाकरे साहेब घेतील। आता देखील तुम्ही बघताय संख्या झालेली आहे, तरी आपण रात्रीची संचारबंदी आणि दिवसाची जमावबंदी त्या ठिकाणी केलेली आहे। बाकी सगळं आपण चालू ठेवलं, परंतु नियमाचं पालन करून चालू ठेवलेलं आहे आणि तशाच पद्धतीने पुढे जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। पण जर ऑक्सिजनची मागणी फार मोठ्या प्रमाणावर जर वाढली तर मात्र याबद्दलचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने आदित्य ठाकरे साहेब घेतील। मोठ्या प्रमाणावर जर वाढली तर मात्र याबद्दलचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने आदित्य ठाकरे साहेब घेतील। सुना आपने, सुना किस तरीके से उप मुख्यमंत्री से ये गलती हुई। अब गलती कहे इसे या फिर कुछ अंदरूनी जो फैसले हैं वो उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया, ये कहा जाए। हालांकि ये बात तो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन साफ तौर पर अजीत पवार का ये बयान सामने आना, साफ तौर पर अजीत पवार का ये बयान सामने आना कि राज्य में पाबंदियों पर जो फैसला है वो मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे लेंगे, ये अपने आप में विपक्षियों के कई सवालों का जवाब है। और साथ ही विपक्षियों को और एक यहाँ पर मुद्दा मिलता हुआ, जिस तरीके से लगातार चंद्रकांत पाटिल ने हालांकि कल भी चंद्रकांत पाटिल ने साफ तौर पर कहा था कि राज्य को मुख्यमंत्री की जरूरत है, ऐसे में मुख्यमंत्री अपना कार्यभार जो है वो आदित्य ठाकरे को सौंप दे। कई नाम जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर, जो प्रतिनिधि के तौर पर सामने आए, ये भी बात सामने आई कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अजीत पवार पर भरोसा नहीं है, एनसीपी पर भरोसा नहीं है, तो वो आदित्य ठाकरे को ही अपना कार्यभार सौंप दे। रश्मि ठाकरे का नाम आया सामने, फिर बाद में एकनाथ शिंदे का नाम आया सामने, लेकिन साफ तौर पर बार बार यही कहा गया है महाविकास अघाड़ी सरकार के तमाम नेताओं द्वारा कि मुख्यमंत्री अपना काम अच्छे से देख रहे हैं। उसके बाद एक सवाल ये उठा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में नहीं आए तो वो बीएमसी की बैठक में कैसे उपस्थित रहे। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री है या फिर सिर्फ मुंबई के मुख्यमंत्री है, ये सवाल भी कल उठकर खड़ा हुआ। अब ऐसे में अजीत पवार का आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री के शब्द से संबोधित करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक और एक जबान फिसलना कहे या फिर सच्चाई का मुंह से बाहर निकलना कहे, ये अब तक हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक बार आप और सुनिए अजीत पवार का बयान। आता देखील तुम्ही बघताय संख्या झालेली आहे, तरी आपण रात्रीची संचारबंदी आणि दिवसाची जमावबंदी त्या ठिकाणी केलेली आहे। बाकी सगळं आपण चालू ठेवलं, परंतु नियमाचं पालन करून चालू ठेवलेलं आहे आणि तशाच पद्धतीने पुढे जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। पण जर
ऑक्सिजनची मागणी फार मोठ्या प्रमाणावर जर वाढली तर मात्र त्याबद्दलचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने आदित्य ठाकरे साहेब घेतील.